बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की है। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज ने भी नमाज पढ़ी। वज़ीर ममलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑन चौधरी ने गार्डन टाउन, सूबाई वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती और बका के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में ईद की नमाज अदा की। पार्टी रहनुमाओं से ईद मिली और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ की। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और साबिक रुकन पंजाब असम्बली माजिद ज़हूर समेत दीगर ने भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की। वज़ीर ममलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी सोन चौधरी ने नमाज ईद गार्डन टाउन की जामिया मस्जिद में अदा की। हल्के के लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। बादशाही मस्जिद में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। कारी सैयद अब्दुल रज़ाक आज़ाद ने इमामत करवाई। सूबाई वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिलाल यासीन, एसी रॉय बिलाल भी शरीक हुए। मुल्क की सलामती और बका के लिए खसूसी दुआ मांगी गई। खोखर पैलेस में ईद का समा। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर, MNA अफसल खोखर, सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर, MPA मलिक शहबाज अली खोखर, शफी खोखर, हमजा खोखर ने खोखर पैलेस में नमाज ईद अदा की। मुल्क व कौम की खुशहाली और बेहतरी के लिए दुआ की। मॉडल टाउन सेंट्रल पार्क में भी नमाज ईद उल अज़हा का बड़ा इज्तिमा हुआ। साबिक नासिम लाहौर मियां आमिर महमूद, सदर सोसाइटी साहिबजादा सैफुर रहमान खान समेत अहम शख्सियात ने नमाज ईद अदा की। मीनार पाकिस्तान पर अलामा इब्तिसाम इलाही की ज़ेर इमामत ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर दी गई। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की और खुशियां बांटी। जामिया नेमिया में भी नमाज ईद अदा की गई। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने इमामत करवाई। जामिया मस्जिद दाता दरबार में नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। खतीब मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी ने इमामत करवाई। शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नासिर बाग में भी नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। इमामत अलामा हसन रजा हमदानी ने करवाई और खुतबा ईद दिया। गजाफी स्टेडियम में नमाज ईद अदा कर दी गई। सैयद नासिर हमदानी ने नमाज ईद पढ़ाई। आलम इस्लाम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और सलामती के लिए दुआ करवाई गई। मस्जिद वसीर खान में नमाज ईद उल अज़हा का रूप परवर इज्तिमा। खुतबा और नमाज की इमामत मारूफ आलम दीन मौलाना शकूर अहमद सियालवी ने की। जामिया मुंतज़िर में भी नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। इमामत मौलाना मुरीद हुसैन नकवी ने करवाई। खुतबे में कुर्बानी के फलसफे को बयान किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में नमाज ईद अदा की गई। IG पंजाब और DGFIA समेत पुलिस अफसरान शरीक हुए। नमाज के बाद यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए गए। मुल्क व कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। ईद कुर्बान पर पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में नमाज ईद का इज्तिमा। IG डॉक्टर उस्मान अनवर, DGFIA राजा रिफत मुख्तार, एडिशनल IG सुल्तान अहमद, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, DIG लियाकत अली मलिक, सलमान सुल्तान राना, जिशान रजा, फैसल कामरान समेत दीगर शरीक हुए। दुआ भी की गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नमाज के बाद शोहदा की यादगार पर सलामी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। IG पंजाब ने ईद के मुबारक मौके पर पुलिस मुलाजमीन के साथ खाना खाया और ईदी भी दी। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ अली साही, सिटी 42 लाहौर। कैंप जेल में कैदी भी सजदा रेज़ हो गए। नमाज ईद अदा की गई। IG जेल मियां फारूक नज़ीर समेत अफसरान और मुलाजमीन और कैदियों की शिरकत। ईद के पहले 2 दिन मुलाकातों और सामान जमा करवाने का सिलसिला जारी रहेगा। शहर की मसाजिद और पब्लिक मकामात की तरह कैंप जेल में भी नमाज ईद का इज्तिमा हुआ। IG जेल ने कैदियों से ईद मिली और मिठाई तकसीम की। कहा, ईद के तीनों दिन खसूसी खाने और कुर्बानी का गोश्त फराहम किया जाएगा। मियां फारूक नजीर ने मुलाकात शेड का दौरा भी किया और इंतजामात का जायजा लिया। ईद के दिन पिछले सालों की तरह आज भी हमने मुलाकातें अलाउ की हैं। आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा रश है और मुलाकातों के साथ जो खाना है वो भी हम अलाउ कर रहे हैं और पूरे पंजाब की जेलों में ये रूटीन जारी है। ये आज भी जारी रहेगी, कल भी जारी रहेगी और इसके अलावा जो जेल के अंदर PCO है वो भी हमने दोनों छुट्टियों में खोले हुए हैं। ईद के 3 दिनों में जेलों में सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात किए गए हैं। रीजनल DIGs और जेल सुप्रिटेंडेंट्स को जेलों में मौजूद रहने के हुक्म दिया गया है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ अली साही, सिटी 42। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में ईद के पहले रोज ही वीरानी छा गई। खरीदार न होने के बराबर नजर आए। मंडी भी 60 से 70% खाली हो गई। सहूलियात से तंग व्यापारियों ने सामान बांध कर वापसी की रवानगी शुरू कर दी।
عید کے پہلے روز جب ہر کوئی سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں مصروف ہے تو مویشی منڈیوں کا رخ کون کرے گا؟ شاہپور کانجا مویشی منڈی میں عید کے پہلے روز ویوپاری گاہکوں کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ جو گاہک جا رہے ہیں وہ ابھی بھی سستا جانور تلاش کرنے میں مگن ہیں۔ 2-3 دن پہلے سے اتنے ریٹ تھے کہ شاید ہم قربانی کو نہ کر پاتے، لیکن اللہ کا شکر ہے آج ہم نے ٹرائی کیا ہے، ہماری رینج کا جانور ہمیں مل گیا ہے اور اللہ پاک قبول کرے۔ ویوپاری جانوروں کی مناسب قیمت اور سہولتیں نہ ملنے سے پریشان نظر آئے۔ کوئی ڈبل ٹکٹ پر جانوروں کی انٹری تو کوئی چارے اور سایہ دار جگہوں کی زائد قیمت کا رونا روتا رہا۔ اسی منافع کے ریٹ سے بھی بیچنے ساڑھے تو لے نہیں رہے، اتنے نہ کہ خرچہ ہے کہ 2 کھرلیاں دا 3 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں شیڈ دے تھلے رکھن دی، ہفتے بعد آن کے 5000 روپیہ ایک کھرلی دا لے رہے ہیں۔ جانور 2 لاکھ دا خرید کے لے آنے ہیں، وہ سال پر محنت کرنے ہیں، صحیح ہے، سال محنت کر کے وہ کنا خرچہ ونڈا انہوں پاؤنا ہے، ہر ایک شے پاؤنی، سال پر پا کے اسی وہ 5 لاکھ روپیہ مانگنے، تے سانوں دا 2-2.5۔ بیشتر ویوپاری سامان باندھ کر واپس اپنے گھروں کو نکل گئے۔ حکومتی اور انتظامی اداروں کے دعووں کے باوجود مویشی منڈیوں میں موجود ویوپاری فراہم کردہ سہولیات سے نالاں ہیں، جو کہ انتظامی کارکردگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیمرامین زامین عباس کے ہمراہ عمران یونس، لاہور۔ عید کے پہلے روز قربانی کے بعد چٹپٹے پکوانوں کے ساتھ دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ طرح طرح کے پکوان دسترخوان کی رونق بننے لگے ہیں۔ خواتین لذیذ کھانے تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ کسی نے کلیجی کے ساتھ کھانا کھایا تو کسی نے قورمے پر ہاتھ صاف کیا۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد گھر گھر لذیذ پکوان پکنے اور دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو ہی قربانی کا گوشت ہوا، گھر کی خواتین باورچی خانے میں مصروف ہو گئیں۔ باورچی خانے میں تیار ہونے والے پکوانوں کی خوشبو سے گھر مہک اٹھے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ صبح کلیجی اور اب مٹن چانپیں بنائی ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے کلیجی بنائی، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے مٹن چاپس بنائی، بریانی بنائی، اور ایسے بہت مزے کے کھانے ہم لوگوں نے بنایا اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ قربانی کے بعد خوابوں پر ہاتھ صاف کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ بڑے بھائی ہیں میرے اعجاز خان صاحب، ان کی طرف دعوت ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑے اچھے چٹپٹے کھانے بنائے ہیں، اور آج ہم نے خصوصی طور پہ جو غریب لوگ تھے، مساکین تھے، ان کو ڈھونڈ کے گھروں میں گوشت پہنچایا۔ سب سے بڑا کام یہ کیا جانور وغیرہ ذبح وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں کافی ہیکٹک ڈے گزرتا ہے، تو ابھی جسٹ ہم لوگ فری ہوئے تھے سب گوشت والا ڈسٹریبیوٹ کر کے، تو اس کے بعد اب ہم لوگ کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے کہ پورا سال اس دن کی دعوت کا انتظار کرتے ہیں جب سب کزن ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں اور چٹپٹے کھانوں پر ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ کھانے بہت مزے کیا، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے کھانا کھانے میں۔ ہم لوگ کھانا بہت انجوائے کرے، ہم نے کسٹرڈ کھایا ہے، کلیجی کھائی ہے۔ ہم نے صبح پہلے تو ہم لوگوں نے قربانی کی ہے جانور، پھر میرے مامی وغیرہ نے کلیجی وغیرہ پکائی ہے، مٹن چوپس ہوتے وہ پکائے ہیں، کسٹرڈ وغیرہ پکائیں گے، رات کو اور بریانی وغیرہ پکائیں گے۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی دعوتوں سے خاندانوں میں محبت اور چاہت قائم رہتی ہے۔ کیمرہ مین خرم سندھو کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ عید قربان پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد شہریوں کو اونٹ کی نہاری کھلائی گئی۔ میاں احسان احمد کہتے ہیں کہ لوگوں کو عید کے موقع پر قربانی کا گوشت پکا کر کھلانے پر خوشی ملتی ہے۔ اچرا کے بمباز چوک میں بمباز برادران کی جانب سے اونٹ کی قربانی کے بعد اونٹ کی نہاری بنا کر شہریوں کو کھلانے کا اہتمام کیا گیا۔ بمباز برادران گزشتہ 35 سال سے عید قربان پر لوگوں کو اونٹ کی نہاری کھلاتے ہیں۔ میاں احسان بمباز اور ان کے بھائی کا کہنا ہے کہ ہمیں سنت ابراہیمی اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ساتھ ادا کر کے خوشی ملتی ہے۔ ایک تو سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں اونٹ کی قربانی کر کے، دوسرا الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے نا مبارک کو ہم زندہ کرتے ہیں، مہمان نوازی کر کے۔ ان لوگوں کی جو دور دراز علاقوں سے لاہور میں مقیم ہوتے ہیں، واپس اپنے شہروں میں اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے، ان کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں۔ 25 سے 30 من اونٹ کی الحمدللہ ہم اچرا بمباز چوک میں ہر سال نہاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ بمباز برادران کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اونٹ کے گوشت کی نہاری پکا کر کھلانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس روایت کو زندہ رکھیں گے۔ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ عید قربان کی رونق قربانی کے بعد لذیذ پکوانوں کی باری ہے۔ قورمہ، کباب، نہاری، کلیجی، چانپوں کے خصوصی ذائقے دسترخوان کی زینت بن رہے ہیں۔ رشتہ داروں اور دوستوں کی آمد بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گی عاطیہ ناز۔ جی عاطیہ۔ بالکل، عید قربان کی رونقیں عروج پر ہیں، اور ایسے میں جیسے صبح جو ہے وہ گوشت بنا، گھروں میں تقسیم ہوا، اس کے بعد اب مزے کے لذیذ پکوان بنائے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کچنز جو ہیں ان کو رونق مل چکی ہے، خواتین نے جو خاتون خانہ ہے وہ کھانے بنا رہی ہیں مزے کے، یوں کہہ لیجئے کہ مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری ہے، گھر والوں کو بھی لذیذ کھانے کھلانے ہیں، اور ایسے میں خواتین کی باری اب شروع ہو چکی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھانا بن رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، السلام علیکم، کیا بنا رہے ہیں؟
रही हैं आप और सुबह से क्या मसरूफियत रही है? सुबह से मेरी मसरूफियत ये कि पहले सुबह हम लोगों ने कुर्बानी की है, उसके बाद हम लोगों ने गोश्त तकसीम किया है और उसके बाद मैंने खाना बना रही हूँ, ओजरी बनाई है, कलेजी फिफड़ा बनाया है, अब मैं स्टीम बना रही हूँ साथ साथ। ऐसे ही सारा दिन की मसरूफियत रही है। तो ये रौनक है ईद की और मज़ा आया है सारा दिन सबके साथ, मतलब ये मिल के हमने गोश्त भी बांटा है और उसको कुर्बानी भी की है, तो बहुत मज़ा आया है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जैसे कि आज घरों में पकवान बनाए जाने का सिलसिला जारी है। आप बताइएगा क्या कहेंगे, मेहमान भी आते हैं, खुद भी आप मेहमान बन के लोगों के घरों में जाते हैं, तो ये जो रौनक है ये 3 दिन तक जारी रहती है? साढ़े 3 दिन, एक दिन आज ही है। अच्छा घर में ही रहते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए इसी तरह डेफिनेटली कुर्बानी जो है उसमें मज़ा है और ख़ास तौर पर वो जो इंटरटेनमेंट होती है कि पहले किसके घर में कितना गोश्त जो है वो तकसीम करना है, वो सिलसिला जारी रहता है। फिर उसके बाद एक और टास्क मिल जाता है कि जी अब क्या क्या खाने बना। आदि अनाज अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। के अवामी नुमाइंदा भी ईद मनाने में मसरूफ। भोगीवाल में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, एमएनए शाइस्ता परवेज़ मलिक, सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नसीर, पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल लियाकत, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज ने शिरकत की। कारकुनान से गले मिलकर ईद की खुशियाँ बांटी। भोगीवाल नगीना शादी हॉल में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। लीगी रहनुमाओं ने कारकुनान के हमरा ईद का दिन गुजारा और खुशियां बांटी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने ईद का पैगाम दिया। इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ हम कोई भी चैलेंज हो उसका भरपूर हम मुकाबला कर सकते हैं। जिस किस्म का भी चैलेंज हो अल्लाह ताला इसी तरह हमारे दरमियान इत्तेफाक इत्तेहाद कायम रखे। एमएनए शाइस्ता परवेज मलिक ने पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश किया। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की क़यादत में जो मिल के जो कारनामा सर अंजाम दिया उससे हम सब पाकिस्तानियों के, बल्कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं उनके सर फखर से बुलंद हो गए। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर, पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल लियाकत, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जो ईद उल अज़हा है इस पे हम तमाम पाकिस्तानियों को, लाहौरिया जहाँ जहाँ बसते हैं उनको दिल की था गहराइयों से इसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन अब एक सफ़र जो मज़ीद तय करना बाकी है, जो इकॉनमी की फतह का सफ़र है, जो पोलियो से निजात का सफ़र है, जो हेपेटाइटिस से निजात का सफ़र है। ईद की मुबारक हो और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को जहाँ ये ईद उल अज़हा की मुबारक हो। मैं कहती हूँ जी ईद वहीं ईद के साथ जो हमारी फतह का ईद है और इस ईद को बुनियानुल मरसूस की कहा जाए तो बिल्कुल जायज़ होगा। छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, हमेशा N123 हो, N127 हो और N127 हो, हमेशा सारे हम मलिक प्रिय सर की आदत में, बाजी शाइस्ता की आदत में हम सारी एक टीम सारे इकट्ठी होती हैं, खुशियों में और गमियों में भी। आज बड़ी ईद है, आपने देखा सारे कारकुनों के दरमियान इकट्ठे हैं, ये हमारी फैमिली है। करीब में राना यूसुफ, आमिर रजा, आबिद नवाज, वसीम अब्बास, राना शहजाद, मियाँ असलम, मियाँ इमरान, हाफिज अकरम गुज्जर, राना वकास समेत दीगर ने शिरकत की और मिलकर ईद का दिन मनाया। कैमरामैन अली अदनान के साथ अरबाज खान, सिटी 42। उधर ईद उल अज़हा पर वज़ीर बल्दियात पंजाब मियाँ ज़ेशान नफ़ी का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई की सूरत हाल का जायज़ा लिया। मियाँ ज़ेशान नफ़ी कहते हैं कि सुथरा पंजाब मिशन के तहत इस बार रिकॉर्ड सफाई ऑपरेशन जारी है। वज़ीर बल्दियात पंजाब मियाँ ज़ेशान नफ़ी ने कहा, लाहौर समेत दीगर अज़ला में सफाई की सूरत हाल पहले से बेहतर है। मियाँ ज़ेशान नफ़ी ने मज़ीद कहा कि 1,40,000 से ज़ायद मुलाज़मीन फील्ड में मुतहरिक हैं। 40,000 से ज़ायद गाड़ियाँ सफाई ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर का DC मूसा साहब के हमरा PP 150 के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, LWMC कैंप्स का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर ने हल्का PP 150 का दौरा किया। इस मौके पर DC लाहौर सैयद मूसा समेत दीगर हमरा थे। सूबाई वज़ीर ने मुख्तलिफ मकामात पर LWMC कैंप्स का दौरा किया, सफाई सुथराई के निज़ाम का जायज़ा लिया। बैग्स और फ़नाइल की कमी पर कैंप निगरान की सरसनिश भी की। तमाम अमले को बेहतरीन सफाई के इंतज़ाम यकीनी बनाने का हुक्म दिया। ईद उल अज़हा का पहला रोज़, LWMC का बड़ा सफाई ऑपरेशन। कमिश्नर लाहौर ज़ैदुल मकसूद का कायम LWMC कैंप्स का दौरा, वर्कर्स में मिठाई भी तकसीम की। कमिश्नर लाहौर ज़ैदुल मकसूद ने LWMC कैंप्स के दौरे पर LWMC वर्कर्स में मिठाई तकसीम की। LWMC के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। कमिश्नर लाहौर ज़ैदुल मकसूद का कहना था कि रात गए शहर को ज़ीरो वेस्ट किया गया। इसी तरह दिन के अख्ताम पर भी टीमें ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन मुकम्मल करेंगी। ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक वार्डन्स में भी मिठाई तकसीम
की और उनकी खदमात को सराहा। ईद कुर्बान का पहला रोज़ है। शहर में LWMC का सफाई ऑपरेशन जारी है। अफसरान का ईद कैंप्स और कलेक्शन पॉइंट्स का दौरा, फील्ड में आलाइशों का जायज़ा लिया। दौरे का अहवाल बताएंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान का पहला रोज़ है और शहर भर में LWMC की जानिब से सफाई के इंतज़ामात के ऑपरेशन को जो है वो मुख्तलिफ़ टीमें तश्कील दी गई हैं और शहर भर के अंदर सफाई के इंतज़ामात का जायज़ा लिया जा रहा है और जगह जगह पर जो गली मोहल्ले हैं वहाँ पर अर्के गुलाब की जो पानी है उससे गलियों को धोया जा रहा है ताकि गलियों के अंदर जो स्मेल है वो ना हो सके। जबकि हर मुख्तलिफ़ जो हैं वो टीमें तश्कील दी गई हैं। तकरीबन 254 ऐसे कैंप्स लगाए गए हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और उसके अलावा 34 डंपिंग साइट्स बनाई गई हैं। नहर पर जो आलाइशें हैं उनको फेंकने के लिए ड्रोन से उनकी जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। जबकि जो LWMC के अफसरान हैं उनकी तरफ अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मोहम्मद रमज़ान भट्ट ने ईद उल अज़हा पर बिला तातुल बिजली फराहमी के लिए पावर डिस्पैच सेंटर का दौरा किया। कहते हैं कि हीट वेव की वजह से तलब में इजाफा हुआ। हंगामी सूरत हाल के लिए अफसरान और मुलाजमीन को अलर्ट रखा गया है। नेस्को चीफ मोहम्मद रमज़ान भट्ट जब हेडक्वार्टर्स पहुंचे तो चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट इमरान महमूद ने उनका इस्तकबाल किया। नेस्को चीफ मोहम्मद रमज़ान भट्ट ने पावर कंट्रोल सेंटर के स्टाफ को ईद की मुबारकबाद दी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।